दोस्तों, प्रजापति न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है डॉक्टर आपकी खोपड़ी को खोले बिना ये कैसे देख लेते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या फिर आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या है या नहीं। ये सब संभव होता है एक ऐसी अद्भुत मशीन की वजह से जिसे हम MRI स्कैन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये MRI स्कैन होता क्या है, इसे कैसे किया जाता है और सबसे जरूरी बात, इसमें कितना खर्चा आता है। इसलिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये MRI स्कैन है क्या चीज। दरअसल MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, यानी कि एक ऐसी तकनीक जो चुंबकीय शक्ति और रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करके हमारे शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये काम कैसे करती है, तो इसे ऐसे समझिए जैसे आप अपने मोबाइल में किसी की फोटो खींचते हैं, वैसे MRI मशीन हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की तस्वीरें खींचती है, लेकिन बिना किसी कैमरे के, बिना किसी चीर फाड़ के, और सबसे खास बात, बिना दर्द के। दोस्तों, मेडिकल साइंस की दुनिया में MRI स्कैन की खोज एक क्रांतिकारी कदम साबित हुई। इससे पहले डॉक्टर्स को ये जानने के लिए कि मरीज के शरीर के अंदर क्या समस्या है, उन्हें ऑपरेशन करना पड़ता था या फिर सिर्फ अंदाजे के आधार पर इलाज शुरू करना पड़ता था। लेकिन MRI स्कैन ने ये सब बदल दिया। अब डॉक्टर बिना किसी सर्जरी के हमारे दिमाग, हड्डियों, मांसपेशियों और यहाँ तक कि नसों को भी साफ साफ देख सकते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके शरीर को एक किताब की तरह पन्ना दर पन्ना पढ़ा जा रहा हो। तो अब सवाल आता है, MRI स्कैन किन किन परेशानियों का पता लगाने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले तो अगर आपको सिर में लगातार दर्द हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर ब्रेन का MRI स्कैन करवाते हैं। इससे पता चलता है कि कहीं दिमाग में कोई ट्यूमर तो नहीं है या फिर कोई रक्त वाहिकाओं में ब्लॉकेज तो नहीं हो गया। इसके अलावा अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में दर्द हो या फिर हाथ पैरों में सुन्नपन महसूस हो रहा हो, तो स्पाइन का MRI करवाया जाता है। दोस्तों, जोड़ों की समस्याओं जैसे कि घुटनों में दर्द, कंधे की चोट या फिर लिगामेंट में खिंचाव के लिए भी MRI बहुत कारगर है। खिलाड़ियों को अक्सर चोट लग जाती है और उन्हें यह जानना जरूरी होता है कि चोट कितनी गंभीर है, तो ऐसे में MRI से सटीक जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का पता लगाने में भी MRI बेहद मददगार है। ये बताता है कि ट्यूमर कितना बड़ा है, कहां स्थित है और आसपास के टिश्यू में फैला है या नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ये MRI स्कैन किया कैसे जाता है। तो दोस्तों, जब आप MRI कराने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, तो सबसे पहले आपको एक कमरे में ले जाया जाता है जहां आपको कपड़े अपने बदलने होते हैं। आपको हॉस्पिटल का गाउन पहनाया जाता है क्योंकि आपके कपड़ों में कई बार मेटल के बटन, जिप या हुक लगे होते हैं जो MRI मशीन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप सिर्फ वही कपड़े पहने जो हॉस्पिटल की तरफ से दिए गए हों। इसके बाद आपसे कहा जाता है कि अपने सभी आभूषण, घड़ी, मोबाइल फोन, चाबियां, सिक्के और किसी भी तरह की मेटल की चीजें बाहर रख दें। ये बेहद जरूरी है क्योंकि MRI मशीन में बहुत चुंबकीय शक्ति होती है जो किसी भी धातु को अपनी ओर खींच सकता है और ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे कई मामले सामने भी आए हैं जहां लोग गलती से मेटल की चीजें अंदर ले गए और मशीन से चिपक गए। इसलिए इस हिदायत को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो आपको MRI मशीन के कमरे में ले जाया जाता है। ये मशीन देखने में एक बड़ी सी ट्यूब जैसी दिखती है जिसके अंदर एक टेबल होती है। आपको इस टेबल पर लिटाया जाता है, फिर ये टेबल धीरे धीरे मशीन के अंदर जाती है। अब यहाँ पर कई लोगों को घबराहट भी होने लगती है क्योंकि ये एक बंद जगह होती है, और अगर आपको बंद जगहों से डर लगता है यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया, तो ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है।
इसीलिए डॉक्टर पहले ही पूछते हैं कि आपको कोई ऐसी समस्या है। अगर है तो आपको हल्की दवा दी जा सकती है जिससे आप रिलैक्स महसूस करें। स्कैन के दौरान मशीन काफी तेज आवाज करती है, जैसे कोई ड्रिल मशीन चल रही हो या फिर लगातार धड़धड़ाहट की आवाज आ रही हो। यह आवाज इतनी तेज होती है कि आपको ईयर प्लग या हेडफोन दिए जाते हैं ताकि आपके कानों को नुकसान न पहुंचे। कुछ हॉस्पिटल में आपको म्यूजिक भी सुनने को दिया जाता है ताकि आप इस शोर से विचलित ना हो और आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। स्कैन के दौरान सबसे जरूरी बात यह है कि आपको बिल्कुल स्थिर रहना होता है। जरा से भी हलचल से तस्वीरें धुंधली हो सकती है, फिर पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ती है। इसीलिए टेक्नीशियन आपको पहले ही समझा देते हैं कि आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है। कभी कभी शरीर के किसी हिस्से को स्थिर रखने के लिए बेल्ट या पैड का इस्तेमाल भी किया जाता है। स्कैन में आमतौर पर 15 से लेकर 60 मिनट का समय लग सकता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर के किस हिस्से का स्कैन हो रहा है। दोस्तों, कई बार डॉक्टर को ज्यादा साफ तस्वीरें चाहिए होती है तो आपकी नस में एक विशेष डाई इंजेक्ट भी की जा सकती है जिसे कॉन्ट्रास्ट डाई कहते हैं। ये डाई आपके रक्त प्रवाह में घुलकर उन हिस्सों को ज्यादा उजागर कर देती है जिन्हें देखना जरूरी है। इससे डॉक्टर को छोटी से छोटी असामान्यता भी दिख जाती है। हालांकि कुछ लोगों को इस डाई से एलर्जी हो सकती है, इसलिए पहले ही डॉक्टर को बता दें अगर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सावधानियों की जो एमआरआई कराने से पहले बरतनी चाहिए। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, अगर आप महिला हैं और गर्भवती हैं तो अपने डॉक्टर को पहले ही जानकारी दे दें। हालांकि एमआरआई को सुरक्षित माना जाता है, लेकिन गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में से टाला जाता है क्योंकि इस दौरान बच्चों के अंगों का विकास हो रहा होता है और कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता। अगर बहुत जरूरी हो तो डॉक्टर दूसरी तिमाही में स्कैन करवाने की सलाह देते हैं। दोस्तों, अगर आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है और शरीर में किसी तरह का मेटल इम्प्लांट हुआ है तो ये बहुत जरूरी है आप डॉक्टर को बता दें। इसमें शामिल है पेसमेकर जो दिल की धड़कन को नियंत्रित करता है, कॉक्लियर इम्प्लांट जो सुनने में मदद करता है, या फिर किसी फ्रैक्चर में लगाई गई मेटल की रॉड या प्लेट। ये सभी चीजें एमआरआई मशीन के चुंबक से प्रभावित हो सकती हैं और खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती हैं। आजकल ज्यादातर इम्प्लांट एमआरआई सेफ बनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर को जरूर बता दें। अगर आपके शरीर पर कोई टैटू बना है तो इसकी भी जानकारी दें, क्योंकि कुछ टैटू की शाही में मेटल के कण होते हैं जो स्कैन के दौरान गर्म हो जाते हैं और जलन पैदा कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कम होता है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपको किडनी की कोई कमर की बीमारी है तो भी डॉक्टर को बता दें, क्योंकि कंट्रास्ट डाई किडनी के लिए हानिकारक हो सकती है। दोस्तों, अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, क्या हमें पूरे शरीर का एमआरआई करवाना जरूरी है या फिर सिर्फ एक हिस्से का? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है, आप अपनी जरूरत के हिसाब से शरीर के किसी भी हिस्से का एमआरआई करवा सकते हैं। अगर आपको सिर दर्द की शिकायत हो तो सिर्फ ब्रेन का एमआरआई होगा। अगर घुटने में दर्द है तो सिर्फ घुटने का, पीठ दर्द है तो रीढ़ की हड्डी का स्कैन होगा। लेकिन कभी कभार डॉक्टर फुल बॉडी एमआरआई की सलाह देते हैं, खासकर तब जब उन्हें शक हो कि कोई बीमारी शरीर के कई हिस्सों में फैल गई है। जैसे कि कैंसर के मामलों में फुल बॉडी स्कैन से पता चल जाता है कि बीमारी कहां कहां पहुंची है और इलाज की योजना बनाना आसान हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी दूसरी वजह से स्कैन करवाने पर कोई और समस्या दिख जाती है जो शुरुआती स्टेज में होती है और समय रहते उसका इलाज हो जाता है। दोस्तों, एमआरआई स्कैन के बाद क्या होता है ये भी जान लेते हैं। स्कैन पूरा होने के बाद आप तुरंत अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और ना ही किसी तरह का दर्द होता है। अगर आपको कंट्रास्ट डाई दी गई थी तो हो सकता है आपको थोड़ा चक्कर आए या हल्का सिर दर्द हो, लेकिन ये कुछ ही घंटों में ठीक हो जाता है। डॉक्टर आपको ज्यादा पानी पीने की सलाह देते हैं ताकि डाई जल्दी से जल्दी शरीर से बाहर निकल जाए। दोस्तों, स्कैन की रिपोर्ट तैयार होने में 1 से 2 दिन लग सकते हैं। एक विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट आपकी तस्वीरों को ध्यान से देखता है और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करता है। फिर आपका डॉक्टर उस रिपोर्ट को पढ़कर आपको समझाता है कि क्या पाया गया और आगे इलाज कैसे होगा।
अब सबसे अहम सवाल आता है, एमआरआई स्कैन में खर्चा कितना आता है? तो दोस्तों ये थोड़ा महंगा टेस्ट है, लेकिन आपकी सेहत की तुलना में ये कुछ भी नहीं। एमआरआई स्कैन की तुलना में कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप शरीर के किस हिस्से का स्कैन करवा रहे हैं और कहां करवा रहे हैं। अगर बात करें ब्रेन एमआरआई की, तो इसमें 5,000 से लेकर 15,000 तक का खर्चा आ सकता है। स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी का स्कैन भी इसी रेंज में आता है। अगर आप घुटने, कंधे या किसी जॉइंट का एमआरआई करवा रहे हैं तो ये थोड़ा कम हो सकता है, 3,000 से 8,000 के बीच में हो जाएगा। फुल बॉडी एमआरआई सबसे महंगी होती है, जिसमें 20,000 से लेकर 60,000 रुपए का खर्चा हो सकता है। ये खर्च शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। महानगरों में ज्यादा होता है, छोटे शहरों में कम होता है। सरकारी अस्पतालों में खर्च काफी कम होता है, लेकिन वहां लंबा इंतजार भी तो करना पड़ता है। दोस्तों प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्च ज्यादा है, लेकिन आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाता है और रिपोर्ट भी जल्दी आ जाती है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ज्यादातर कंपनियां एमआरआई स्कैन को भी कवर करती हैं, बशर्ते ये मेडिकली जरूरी हो। इसलिए बिल के लिए हमेशा पूछें और अपनी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम के लिए सबमिट करें। तो दोस्तों ये थी एमआरआई स्कैन से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है अब आपको ये समझ आ गया होगा ये टेस्ट कितना जरूरी है और महत्वपूर्ण भी, कैसे ये आपकी जान बचा सकता है। एमआरआई सिर्फ एक टेस्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि आधुनिक चिकित्सा का एक अद्भुत उपहार है, जो बिना किसी दर्द के हमारे शरीर के अंदर झांक सकता है और छिपी हुई बीमारियों को उजागर कर सकता है। याद रखिए, अगर डॉक्टर ने एमआरआई की सलाह दी तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ एक डायग्नोस्टिक टेस्ट ही है जो सही इलाज का रास्ता दिखाएगा। हमेशा याद रखिए, अपनी सेहत के साथ कभी समझौता न करें। समय पर सही जांच करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में पकड़ी गई बीमारी का इलाज आसान होता है। तो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से वाकिफ हो सके। कमेंट में जरूर बताइए आपने कभी एमआरआई स्कैन करवाया है या नहीं। अगर करवाया तो आपका अनुभव कैसा रहा। बाकी इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।